अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप तौसीफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तौसीफ भाई, आज हमें आप पार्क व्यू सिटी दोबारा लाएं तो बताएं एक ट्रिप का क्या मकसद है? एक्चुअली जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर बहुत अरसे से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं एक तो वो अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकें। पार्क व्यू में जितना भी अभी काम हुआ है, जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं अपडेट्स हैं वो शेयर करें। उसके अलावा कुछ मेरे पास अभी ऐसे प्लॉट्स इन्वेंट्री आई है जो इंडिविजुअल बेसिस पे दिखाना चाह रहा था कि वो एक तो इंफॉर्मेशन पहुंच सके क्लाइंट तक, और दूसरा ये है कि अच्छी जो इन्वेंट्री है उस पर क्लाइंट अगर डिसीजन लेना चाहता है वो ले सकें। और आप ठीक हैं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तौसीफ भाई, ये जो पार्क व्यू सिटी का जो एंट्रेंस रोड है, इसकी एग्जैक्ट क्या मेजरमेंट है? क्योंकि तो मुझे जैसे लगता है एयरपोर्ट की तरह बहुत बड़ा रोड है। ये आतिफ भाई इसका मेन एक्सेस रोड है, 200 फीट वाइड है। अभी इन्होंने इसको मज़ीद ब्यूटीफाई कर रहे हैं, इसमें और ग्रीन बेल्ट्स वगैरह डालनी है। और ये बेसिकली हमारे गेट 1 नंबर 1 को टच करता है थ्रू पूरी रोड, और यहीं से आपका जो डाउनटाउन की एक्सेस होगी, अगर ये राइट साइड पे जहाँ से गाड़ी आ रही है देखें, यहाँ से डाउनटाउन को अपनी एक एक्सेस मिलेगी जिसका अलग से गेट होगा। आपको पता है डाउनटाउन कमर्शियल जो पार्क व्यू का है वो इतना बड़ा डिज़ाइन हो रहा है और इस तर्ज पे डिज़ाइन हो रहा है कि वो सिर्फ पार्क व्यू के लिए नहीं होगा, बल्कि सराउंडिंग में जितने भी सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद जोन 4 में एक ऐसी डेस्टिनेशन बनाई जा रही है जहाँ पे लोग शॉपिंग वगैरह के लिए आएंगे, टाइम स्पेंड करना आएंगे, तो वो रेजिडेंशियल लाइफ हमारी डिस्टर्ब ना हो। तो कमर्शियल के लिए एक अलग से एक्सेस होगी, और रेजिडेंशियल के लिए जो सामने गेट बना हुआ है यहाँ से रेजिडेंशियल की एक्सेस है। और फिर हमारी एक एक्सेस गेट नंबर 2 से है जो ओवरसीज़ ब्लॉक जे ब्लॉक की तरफ है। वहाँ से आप निकलें तो आप थ्रू बारा को मरी रोड पे भी निकल सकते हैं, आप राइट साइड में निकलें सिमली डैम रोड की तरफ जा सकते हैं। और फ्यूचर में जो प्लान्स बताए जा रहे हैं सीडीए की तरफ से, कि जो सीडीए प्लान कर रहा है रिंग रोड को, वो भी उसी तरफ से कर रहा है, और पार्क व्यू को, बैरिया निकलेव को, नेवल फार्म्स को जो एक्सेस मिलनी है वो भी बेसिकली उसी तरफ से मिलनी है। तो फ्यूचर के बड़े अच्छे प्लान्स हैं। और इस टाइम पार्क व्यू जो एक्सटेंड कर रहा है इसको बैक साइड की तरफ कर रहा है। मोस्टली जो हमारे ब्लॉक्स हैं, हिल स्टेट है, ओवरसीज़ ब्लॉक है, ये सारे ब्लॉक्स हमारे उसी तरफ आ रहे हैं, और इसी पैटर्न को बैरिया एनक्लेव भी फॉलो कर रहा है। उनके भी जो एम ब्लॉक हैं वो भी बैक साइड की तरफ आ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि हिल स्टेट हमारा जो ब्लॉक है, क्योंकि हिल स्टेट के नाम से वो बना रहे हैं, और वो भी हिल्स की तरफ ही आगे की तरफ आएगा। अच्छा तौसीफ भाई, ये रोडों की सफाइयाँ रेगुलर थिंग और ये खास मौक़ों पे होती हैं? नहीं, पार्क व्यू की ये खसूसियत है, एक तो एक कम्पैक्ट सोसाइटी है और यहाँ पर सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखा जाता है, सफाई का, ग्रीनरी का। ये अगर आप किसी भी टाइम पे आएंगे आप देखेंगे, एक तो डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है हर जगह पे, हर ब्लॉक में, उसके साथ साथ ये जो हमारा सफाई का काम है, रोड्स की पानी से जो इसको साफ़ करते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट आती है, मिट्टी आ जाती है, हिली एरिया, तो उसको भी प्रॉपर सफाई करते हैं यहाँ पे। ठीक। अच्छा तौसीफ भाई, एक बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है, आप देखते हैं पहाड़ों को इन्होंने गंजा कर दिया है, इसमें से जो उसके ऊपर जो जंगली पौधे थे वो उठा दिए, तो अभी इधर एक क्या लगा हुआ है? कौन से पौधे लगे हुए हैं जो? इन्होंने यहाँ पे फ्रूट ट्री लगाए हैं, और अभी ये फ्रूट ट्रीज लगाए हैं बाद में इस लोकेशन के ऊपर, क्योंकि ये जो लैंड है पहले किसी और के पास थी, उसने इसको काटा था, जी जी। FIA के पास थी आई गेस, और उसके बाद पार्क ने इसको फिर दोबारा से ग्रीन किया है, यहाँ पौधे वगैरह लगाए हैं क्योंकि एंट्रेंस पे जगह आती है। और पार्क व्यू ने प्लान किया है यहाँ पे एक 5 स्टार होटल, बट उसकी लोकेशन वो सामने जहाँ बोर्ड लगा हुआ है उस जगह आ रही है। इसको भी बाद में वो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी बना सकते हैं, अभी फ़िलहाल कोई प्लान बताया नहीं उन्होंने। ये देखिए बोगनवेला के बड़े मज़ेदार फूल इन्होंने लगाए हैं, ये हमने लगाए हैं? जी, पार्क व्यू ने ने? लगाए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये डाउनटाउन आ गई हमारे। हाँ जी, आतिफ साहब, जब आप मेन एक्सेस से एंटर होते हैं जी जी। तो सबसे पहले हमारे राइट साइड पे डाउनटाउन कमर्शियल आता है। अब मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक चीज़ समझाता हूँ कि आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जाएँ, वहाँ पे जो मेन एक्सेस रोड होती है उसी के लेफ़्ट राइट पे कमर्शियल्स दिए जाते हैं। बाद में बड़ा मैसी और क्राउडेड वो बन जाता है जिसमें आपकी रेजिडेंशियल लाइफ डिस्टर्ब होती है। पार्क व्यू ने बेसिकली जो सीडीए का कॉन्सेप्ट था कि जिस तरह कमर्शियल एक मरकज़ बनाया जाता है, इस तरह से उन्होंने इसको बनाया है अलग से, सेपरेट से,
और जो इसमें फॉलो किया गया जिस थीम को, वो दुबई डाउनटाउन का थीम है, प्रिंसेस आइलैंड टर्की का थीम है। प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत इसको बना रहे हैं। और इसकी ख़ास बात एक और ये है डाउनटाउन की, यहाँ पे टोटल अगर मिसाल के तौर पे 400 प्लॉट हैं, तो वो फॉर लाइफ जो है ना 400 ही रहेंगे, 401 नहीं हो सकते। ठीक है, एक्सटेंडेबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस कमर्शियल की बहुत वर्थ है। अभी आप देखें, जब मैं पहले आता था वीडियोस वगैरह बनाते थे, 2021 की बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। आज माशाल्लाह से ये पूरा डाउनटाउन का सर्कल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत सारे प्लाजे बन चुके हैं, कुछ अभी शुरू हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लोग फिर बनाना शुरू कर रहे हैं। और ये इस प्लाजे को आप देखें, इसका जो थीम है यही एज इट इज़ सब प्लाजों का थीम है, और एक जैसा इनका डिज़ाइन है, सिर्फ कलर स्कीमिंग डिफरेंट है, किसी की पिंक है, किसी की येलो, किसी की ब्लू। तो इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा तो आपको एक डिफरेंट ही लुक नज़र आएगी यहाँ पार्क व्यू में। अच्छा आतिफ भाई, ये अगर आप दिखा सकें यहाँ से, ओके, ये जो फेयर डील मार्केटिंग का हमारा ऑफिस है, इसके साथ जो कॉर्नर वाला प्लाजा है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, ये हमारा डाउनटाउन हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डाउनटाउन के किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसी है कि सामने की तरफ ये राउंड अबाउट है, ग्रीनरी है, हिल्स हैं, और बहुत आइडियल लोकेशन पे है ये प्रोजेक्ट। और इस जो प्लॉट का साइज़ है वो भी 8 मरले से ज़्यादा, 10.5 मरले बनता है। और यहाँ पे हमारे पास शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस हैं। ठीक है, और 1 ईयर प्लान पे हम दे रहे हैं। और फेयर डील का, क्योंकि लोगों को पता है एक क्रेडिबल इदारा है, उन्होंने टाइमली चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं। वैसे तो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट उसमें देर सवेर करते हैं वो। तो इसका ये सर्कल पूरा हो गया है? जी आतिफ साहब, मैं आपको दिखा भी दूंगा। दिखा दें अगर अभी दिखा दूँ आपको? जी, मैं कह रहा हूँ कि व्यूअर्स को भी दिखा दें तो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से हम एंटर होते हैं ताकि फिर वहाँ से उस तरफ से आ जाएंगे। मतलब इधर देख लें, ये भी पूरा पार्क व्यू सिटी का एक प्लाजा ये भी था। हाँ जी, ये पार्क व्यू का अपना ऑफिस है, वो पीछे फेयर डील का ऑफिस था। यहाँ पे इनके ऑपरेशंस के काम होते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये प्लॉट, ये 150 कनाल की जगह है। यहाँ पे पार्क व्यू मॉल डिज़ाइन हो रहा है, और एक बाहर की कंपनी है PSBG के नाम से, जो दुबई बेस्ड है, वो डिज़ाइन कर रही है इसको। इस मॉल के साथ आगे जो जगह है जहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए हैं, इस जगह पे इसका मैक्स सिनेमा आ रहा है, और उसके साथ साथ जो है ना बाकी कमर्शियल एरिया है। ये 8 मरला के हमारे कमर्शियल चल रहे हैं। यहाँ पे भी एक प्लॉट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसमें जा सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आतिफ साहब, इधर इस साइड पे, राइट साइड पे कैमरा करें आप। यहाँ पे ये सामने इस जगह पे प्लॉट है, और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट है। 11 करोड़ इसकी डिमांड है। अभी जो फ्रेश बुकिंग हो रही है हमारी यहाँ पे, वो 15 करोड़ की है। तो 8 मरला का जो कमर्शियल है, 11 करोड़ एक मुनासिब कीमत में मिल रहा है। और मेन फ्रंट पे है, यहाँ इसके सामने IMAX सिनेमा की जगह है, मॉल की जगह है। फिर आपका यहाँ से जो है ना, इसी जगह से दी वॉक शुरू होता है हमारा, जो हमारे बड़े कमर्शियल प्लॉट्स हैं 1 कनाल के। जी जी, जो दी वॉक है इसको भी सिटी वॉक दुबई की तरफ पे डिज़ाइन किया जा रहा है। इसके फ्रंट बैक पे 50 फीट के वॉकवेज़ हैं, सेंटर में इसके वॉकवेज़ हैं। और अगर किसी ने विज़िट किया हो सिटी वॉक दुबई को, तो मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारा दी वॉक बनेगा उससे कम नहीं होगा। अच्छा, अभी हम सर्कल में हो चुके हैं, ये आगे की तरफ जा रहे हैं हम। ये जो आउटर सर्कल है हमारा ना, इस जगह से थोड़ा सा रहता है, क्योंकि ये इसका ड्रेनेज बनना है इस जगह पे। बाकी जो इंटरनल सर्कल है, और आगे से जो हमारी जगह रहती थी वो कनेक्ट हो चुकी है। जो एरिया नॉन पोजेशन था वो भी कनेक्ट हो चुका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनटाउन का जो सर्कल है वो जी वो कंप्लीट है। ये दी वॉक का जो एरिया था, कुछ यहाँ से पैच एक रहता है, बाकी ये जगह सारी क्लियर है। दी वॉक में भी इन्होंने नई कटिंग निकाली है, पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं।
एक कनाल के 25 करोड़ उसकी प्राइस है, 25% डाउन पेमेंट है। ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो रोड नज़र आ रहा है इसकी तरफ है, और सारी ये कटिंग लैंड है, कोई फिलिंग नहीं है, क्योंकि बड़े प्लॉट्स में ये बड़ा इशू आता है, अगर ज़्यादा फिलिंग हो तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से चल रही है तौसीफ भाई, जहाँ भी जाएं तो आपको काम ही काम नजर आ रहा है। और आपको क्या चाहिए इसके अलावा, मुझे बस बताएं। ये अच्छा आतिफ साहब, ये बेसिकली दी वॉक का एक प्लॉट है यहाँ पे, ये जहाँ पे बंदा जा रहा है इस जगह पे, ये सारी कटिंग लैंड है। और इस जगह से ये जो राइट साइड पे अगर आप दिखाएं, यहाँ से इसकी एक्सेस रोड बाहर जानी है। एक्सेस रोड के साथ कॉर्नर प्लॉट है, कॉर्नर तो सेल हो चुका है। कॉर्नर के साथ वाला जो प्लॉट अवेलेबल है वो पुरानी बुकिंग थी ओल्ड 22 करोड़ की, उस पर तकरीबन 1.5 करोड़ तक प्रॉफिट डिमांड करते हैं, और डाउन पेमेंट और 1 इंस्टॉलमेंट इसकी ड्यू है। क्योंकि इस साइड पे जो कटिंग हो रही है ये 25 करोड़ में है, तो एक अच्छी चीज़ है ये। मैंने आपको जो दिखाई है, यहाँ पे जो सोसाइटी ने प्लॉट ये कटिंग कर रहे हैं, ये 25 करोड़ में इन्होंने निकाले हैं। पोजेशनेबल प्लॉट्स फॉर री पोजेशन दे रहे हैं इसमें। तौसीफ भाई, जब आपने जैसे कहा कि जब आपने यहाँ पार्क सिटी को ज्वाइन किया इसको फेयर डील मार्केटिंग के साथ, तो उस वक्त यहाँ डाउनटाउन में क्या था एग्जैक्टली क्या था? आतिफ साहब, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ आपको, वो जो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ना ऊपर, जी जी जी। डी ब्लॉक में, वहाँ पे खड़े होके हम क्लाइंट को विज़िट कराते थे। अच्छा। गेट नंबर 2 से जाते थे, ये मेन एक्सेस नहीं होती थी हमारी। यहाँ पे पूरा गांव होता था, खेत होते थे, ठीक है, कुछ भी नहीं था उस बिल्डिंग से आगे। तो जब किसी को हम बताते थे कि जी इस तरह डाउनटाउन बनना है, यहाँ से एक्सेस आनी है, तो जिनका विजन था वो तो मान लेते थे, समझ जाते थे, क्योंकि पार्क व्यू एक ब्रांड है, सब जानते हैं, और उनकी डेवलपमेंट जो पहले से चल रही थी उसको देख के लोग आइडिया कर लेते थे। बट कुछ लोग नहीं मानते थे, कहते थे जी जब बनेगा बताइएगा। तो तब के रेट्स में और आज के रेट्स में बहुत फ़र्क है। और ये कितने साल पुरानी बात है? 2020 की बात है, आई गेस। 2020 मैंने तो वैसे 2019 से स्टार्ट किया था पार्क के साथ, बट 2020 की बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्लोज़ किया हुआ, मैं इस साइड से चलना, वापस मुड़ना पड़ेगा। तो आतिफ भाई, मैं बता रहा था आपको कि अभी मैं ई ब्लॉक में आपको ग्रे स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, और वो भी विज़िट करते हैं। उससे पहले एच ब्लॉक की तरफ चलते हैं। एच भी हमारा मोस्ट डिमांडेड ब्लॉक है। यहाँ पे हमारे पास 1 कनाल 10 मरला 5 मरला के प्लॉट्स हैं, और कुछ माशाल्लाह से घर बने 1 कनाल के, इनको अगर आप दिखा सकें। ये जो घर आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये मेरे एक इन्वेस्टर हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है इस घर को देख के, क्योंकि मैंने इनको गाइड किया था तब ये एच ब्लॉक नहीं था, डाउनटाउन नहीं था, तो इन्होंने ये बनाया भी माशाल्लाह से। बड़ा खूबसूरत घर इन्होंने डिज़ाइन किया है। एच ब्लॉक में आतिफ साहब हमारे पास जितने भी प्लॉट्स हैं सारे पोजेशनेबल हैं और फुल कैश में मिलते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि सोसाइटी इस जगह पे यहाँ पे मशीन खड़ी है, ये तो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, इनकी बैक साइड पे जो स्ट्रीट्स की कटिंग चल रही है, यहाँ पे कुछ प्लॉट्स सोसाइटी निकाल रही है 5 मरला 10 मरला के। अभी डील इन्होंने रिवील नहीं की, तो इंशाल्लाह जैसे ही डील रिवील होती है इसमें जो इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन एक चीज़ है, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हों वो फ़ौरन से डिसीजन करें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि प्लॉट्स कम होंगे, 50-60 प्लॉट्स होंगे, और पोजेशनेबल प्लॉट्स 6 महीने या 3 महीने के इंस्टॉलमेंट प्लान पे होंगे। तो वो इंशाल्लाह जब आ जाएगी डील तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वापस चलो आगे चलते हैं, हमारे जो बाकी ब्लॉक्स हैं उस तरफ। इस घर की बात करें। हाँ जी, ये 1 कनाल का घर है, साथ इन्होंने दूसरा प्लॉट जो है ना साथ गार्डन बनाया अपना। बेसिकली कनाल के 2 प्लॉट्स हैं। ये मैंने इनको सेल किए थे उस टाइम जब हमारा एच ब्लॉक शुरू हुआ था।
तो शिव भाई ये जो ग्रीन चमन है, व्हाट इज दिस, इसके बारे में बताएं। ये पार्क की खूबसूरती है जी। अच्छा अभी तो फ़िलहाल खूबसूरती है, लेकिन लेटर ऑन यहाँ पे हमारे बड़े हाई राइज प्लॉट्स हैं अच्छा। और इन्होंने इसको रखा हुआ है ग्रीन बना के खूबसूरती के लिए, और ताकि डस्ट वगैरह ना उड़े ज़्यादा। तो पार्क भी बड़ा ख्याल रखता है इस चीज़ का। बेशक। आदिल साहब, ये जो प्लॉट है ना, ये वाला, जी ये हमारा क्लब हाउस का प्लॉट है। सही। इसके साथ ही हमारा हॉस्पिटल का प्लॉट है, ठीक है, और फिर हमारा ये सोसाइटी ऑफिस आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी ऑफिस स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगा डाउनटाउन के साथ, और बाद में इस बिल्डिंग को भी कुछ ना कुछ जो है ना कन्वर्ट कर सकती है किसी चीज़ में। ये राइट साइड पे हमारा फूड कोर्ट है, फंक्शनल हो चुका है। इसमें एक स्क्रीन भी इंस्टॉल हुई है, इस मैचेस वगैरह दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, फैमिली के साथ आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छी इन्वायरमेंट होती है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। मॉस्क का काम भी तकरीबन 80-90% हो चुका है जी। इसको अंदर से भी इन्होंने तैयार कर दिया, बाहर से इसके कुछ ये मीनार रहते हैं, इस पे चल रहा काम। डोम इसके कंप्लीट हो चुके हैं ऊपर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो आप कह रहे हैं जो ज़बरदस्त हाँ बेहतरीन। जी, ये सी ब्लॉक है हमारा, और ये देखिए टेरेस की तरफ मैं जा रहा हूँ, अभी चढ़ाई पे है गाड़ी। और यहाँ से जो आपको ये राइट साइड पे हमारा नीचे बी ब्लॉक है। ये वाले जो प्लॉट्स हैं, ये स्ट्रीट पे भी हम हैं, ये बेसिकली ओपन फेस है। ये इससे आपको ये आगे रोड है, फिर ये ग्रीन बेल्ट है सारा, फिर हमारा बी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। फिर आगे जो कुछ ऑप्शंस अभी इंस्टॉलमेंट में 2-3, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वो व्यू है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये जो स्ट्रीट है ना, यहाँ से अगर आप व्यू दिखाएं जूम करके, और हो सकता क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। ये हमारा 50 फीट वाइड स्ट्रीट है, इसमें अभी ग्रीन बेल्ट्स आनी है दोनों तरफ। यहाँ पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं, 2 करोड़ 10 लाख की बुकिंग थी, और इसमें डाउन पेमेंट के साथ आपको शायद 1 इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़े। अभी अगर ड्यू हो चुकी है तो 1 पे करनी पड़ेगी, ड्यू नहीं हुई तो विदाउट इंस्टॉलमेंट आपका प्लॉट ये ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन पड़े हुए हैं, 89 नंबर प्लॉट है और आई गेस 91 नंबर प्लॉट है। ये 2 ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो पर्सनली मुझे ये जगह पसंद है क्योंकि व्यूज़ की वजह से। 10 मरला की कैटेगरी में वाहिद पार्क में प्लॉट्स हैं जो आपको इतना खूबसूरत व्यू देते हैं यहाँ से। और वो टेरेस अपार्टमेंट्स भी है सामने। हाँ, वो सामने टेरेस अपार्टमेंट्स। ओके। ये सामने अगर आप ये दिखाएं थोड़ा सा व्यू क्लाइंट्स को ना जूम करके, ये आपको सामने मार्गला हिल्स और मरी हिल्स आपको इस तरफ नज़र आ रही है जो है। फिर ये हमारा साथ ही जो है ना ए ब्लॉक का पार्क है, इसके साथ हमारा गेट नंबर 2 है, फिर सामने गेट नंबर 3 है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। और गेट नंबर 3 से जब आप एंटर होते हैं तो हमारा जे ब्लॉक ओवरसीज ब्लॉक आता है। इसी से आगे फिर आप जाते हैं हिल स्टेट और गोल्फ स्टेट, ये ब्लॉक्स आते हैं हमारे। इस तरफ सी ब्लॉक था जहाँ पे हम गए थे, तो ये हमारा गेट नंबर 2 है।
गेट नंबर 2 से जब हम एग्ज़िट लेते हैं तो फिर हमारा गेट नंबर 3 है। गेट नंबर 3 से एंटर होने के बाद ओवरसीज़ ब्लॉक, जे ब्लॉक, अभी जो हॉट प्रोडक्ट है हमारा क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि बाकी जो एच ब्लॉक, ए बी ब्लॉक, वहाँ पे 5 मरला का प्लॉट इस टाइम 95 से 1 करोड़ के बीच में ट्रेड हो रहा है। और इन ब्लॉक्स में आप 65 लाख से तकरीबन 90 की रेंज के अंदर प्लॉट ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, वैलिडेटेड है, नॉन वैलिडेटेड है, और ये सारी चीज़ें। इस मेन रोड के लेफ़्ट राइट पे हमारे कनाल के प्लॉट्स हैं, और फिर ये जो लेफ़्ट साइड है पीछे, ये जे ब्लॉक है सारा, वो सामने भी जे ब्लॉक है, और इसी रोड के राइट साइड पे हमारा ओवरसीज़ ब्लॉक है पीछे की तरफ। इन दोनों ब्लॉक्स की खासियत ये है कि यहाँ पे इनका अपना एक कमर्शियल एरिया है, जिससे 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क बन रही है, फिर मिनी ज़ू है, यहाँ पे पार्क्स हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं ओवरसीज़ ब्लॉक और जे ब्लॉक में। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरसीज़ के बारे में गाइड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स क्यूरी करते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस टाइम बुकिंग करवाते हैं, बुकिंग प्राइस जो है वो 90 लाख 2 ईयर्स प्लान पे और 85 लाख 1 ईयर प्लान पे है। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो फिर आप 65 लाख की एक हमारी बुकिंग थी, जो आपको डाउन पेमेंट के साथ 5 इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती है। उस पर आपको मिनिमम प्रॉफिट देना पड़ता है, और वो ऑलमोस्ट अमाउंट बन जाती है 45 से 47 के बीच में, और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट होती है आप 1 साल में देते हैं। और इसी तरह से हमारा जो 70 लाख की बुकिंग थी, वो आपको डाउन पेमेंट प्लस 3 या 4 किस्तों पे मिलती है, उस पर प्रॉफिट नहीं चल रहा, वो आपको मिल सकती है। फिर हमारी जो 10 मरला की बुकिंग है वो 1 करोड़ 20 लाख की, उसमें आप जा सकते हैं, वो मिनिमम प्रॉफिट पे है। उसमें भी आप डाउन पेमेंट के साथ 4 से 5 किस्तें आपको पे करनी पड़ती हैं। प्लस जो है ना, अगर आप बिल्कुल फ्रेश बुकिंग में जाते हैं, आपका इनिशियली अमाउंट अगर आपके पास कम है तो आप 1 करोड़ 60 लाख की जो हमारी बुकिंग है उस पर जा सकते हैं। डेवलपमेंट मैं इसलिए साइड पे आऊँ कि आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे जो काम वगैरह चल रहा है, हर तरफ स्ट्रीट्स का काम, रोड्स का काम, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5-2 साल के अंदर ये ब्लॉक डिलीवर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, ये जो नई कटिंग इन्होंने की है वो भी दिखाते हैं आपको, और ड्रेनेज वगैरह का काम। अभी मशीनरी काम नहीं कर रही क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से हुई है, सुबह के टाइम रात से बारिश लगी हुई थी, तो ये जितनी मट्टी होती है, रोड्स होते हैं, वो थोड़े से जो है ना मुश्किल होता है उसमें मशीनरी को चलाना, तो इसमें से मशीनरी भी रोकी हुई है। लेकिन यह है कि अगर आप किसी ऐसे टाइम पे आती हैं जब यहाँ पे कीचड़ वगैरह या बारिश नहीं है, तो फिर माशाल्लाह से बड़ा काम लगा होता है यहाँ पे। ये लेफ्ट साइड पे भी सारी ओवरसीज़ की कटिंग है। आगे की तरफ ना जितना आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये बैरिया का जो बी ब्लॉक है उस तरफ को एरिया निकलता है, यहाँ तक इन्होंने कटिंग कर ली है। आगे भी कुछ लैंड परचेज की सोसाइटी ने, ये मजीद आगे एक्सटेंड होगा। ये पीछे घर नज़र आ रहा है ना आपको, इसकी बैक साइड पे काफ़ी बड़ी लैंड है, क्योंकि 2-3 हज़ार कनाल जगह जो सोसाइटी परचेज कर चुकी है और कुछ कर रही है। ये सारा ओवरसीज ब्लॉक। हाँ जी, ओवरसीज़ है। अभी ओवरसीज़ दिखाया आपको, अभी जे की तरफ जाएंगे। जे में जो नई डील्स हैं ये उसके बारे में बताता हूँ आपको। वो जो पोजेशनल प्लॉट्स अभी सोसाइटी ने निकाले हैं, तकरीबन कोई 100+ प्लॉट्स हैं जो ऑन ग्राउंड हैं, जहाँ पे अभी घर भी बने हुए 2-3, और उसमें आपको 50 फीट स्ट्रीट साइज़ के साथ ग्रीन बेल्ट्स और बिजली, पानी, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। फौरी तौर पे आप शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे 1 करोड़ उसका रेट है, और 6 मंथ प्लान पे आप उसको ले सकते हैं, उस प्लॉट को 50% डाउन पेमेंट देने के बाद आप फौरी का शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा एक 90 लाख की हमारी बुकिंग थी, उसमें भी आप जा सकते हैं। उसका ये है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, 4-5 महीने उस जगह को डेवलप होने के लिए। मतलब स्ट्रीट्स तो कट चुकी हैं लेकिन कुछ काम रहता है वहाँ पर। ये आप देख सकते हैं मशीनरियाँ जैसे ट्रांसफार्मर मूवी चल रही हो।
भाई ये जो ऊपर है ये क्या लाइब्रेरी है क्या ये इसके बारे में जरा एग्जिस्टिंग एक घर था यहाँ पे, जी जी। इसको पार्क में रेनोवेट करके इसकी लोकेशन बड़ी खूबसूरत थी तो इसको लाइब्रेरी बना रहे हैं ये फिलहाल। ये तो बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, पूरे इस्लामाबाद में लाइब्रेरी मिसिंग है और पार्क देखो पार्क व्यू जो है ना एक इको फ्रेंडली सोसाइटी बन रही है। इसमें अगर आप देखें सोसाइटी ने अपना जो सिस्टम पूरा लगाया हुआ है सोलर पैनल्स पे लगाया हुआ है। इन्होंने अपनी जो एम्प्लॉयज़ के लिए गाड़ियाँ इंपोर्ट की हैं वो सारी जो है ना हाइब्रिड हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं। जो अपने पार्टनर्स को ये अवार्ड करते हैं वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं। और इस पे पार्क व्यू को यूके जो है ना यूके की तरफ से बिजनेस हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अवार्ड भी मिला था इस इको फ्रेंडली के ऊपर। फिर साथ साथ जिस तरह से इसको मैनेज करते हैं, जैसे आपने पहले भी बताया था कि जी कि सफाई हमेशा करते हैं, आज कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सफाई सुथराई का काम पार्क में हमेशा लगा रहता है। ग्रीनरी पे फ्रूट ट्रीज पे जिस तरह लगा रहे हैं ये स्टार्टिंग के अंदर, वो इस चीज़ को बड़ा जो है ना पार्क व्यू पॉजिटिव तरीके से लेके चल रहा है। ये फ्रूट ट्रीज का बड़ा एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि दरख्त लगाने तो फ्रूट ट्रीज लगाएं। अच्छा आतिफ भाई ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जी जी। कि यहाँ से इस राउंड अबाउट से ये जो रोड निकल रहा है जी जी। आगे आपको जो हिल्स नज़र आ रही है जी, जी, बेसिकली ये रोड जाके हमारा सिमली डैम रोड को टच होता है। अच्छा ये और एक और न्यूज़ है कि हमारा होपफुली मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको 100% तो नहीं कह सकता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा हिल स्टेट ब्लॉक है ये भी इस तरफ आएगा। अच्छा जिस तरह से आप गेट नंबर 2 से एग्जिट होकर गेट नंबर 3 में एंटर हुए तो इसी तरह से ये रोड होगा जो गेट नंबर 4 बनेगा यहाँ पे और उसके बाद हमारा हिल स्टेट स्टार्ट होगा। ये हिल्स क्योंकि ये नज़दीक है यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू है, टॉप लोकेशन है, तो हिल स्टेट जो हमारा ब्लॉक है इस तरफ आ रहा है। That's a good information. अभी हम जो ओवरसीज और जे ब्लॉक का कमर्शियल एरिया उसमें ये जो रोड्स मेन रोड्स आपको नजर आ रहे हैं इसके इस साइड पे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं 5 मरला के जो भी इंस्टॉलमेंट पे मिलते हैं आपको, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट पे। बीच में जो ग्रीन पैचेस आ रहा है ये हमारा ग्रैंड मॉस्क है, ये दोनों ब्लॉक्स का मुश्तरका ग्रैंड मॉस्क होगा, दोनों ब्लॉक्स का ये कमर्शियल है। ओवरसीज ब्लॉक जे ब्लॉक का, और जे ब्लॉक का जो दूसरा पार्ट है ये वाटर स्ट्रीम है हमारी बीच में, वाटर स्ट्रीम की दूसरी तरफ है। और अभी ज़्यादा जो परचेजिंग हो रही है वो इस जगह पे हो रही है क्योंकि ये तकरीबन 90% क्लियर है, यहाँ पे पोजेशन है प्लॉट्स की और मोस्टली जो परचेजिंग वगैरह हो रही है इस जगह पे हो रही है। वाटर स्ट्रीम को भी ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन करेंगे। ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली यहाँ पे ऊपर एक बड़ा पुल लगेगा जो उस रोड को कनेक्ट करेगा, कमर्शियल को उस रोड से कनेक्ट करेगा। और ये वाला जो पुल है ये आरसी तौर पे बनाया गया, पहले वाटर स्ट्रीम को पूरा डिज़ाइन कर लेंगे उसके बाद जो है ना इस पुल को लगाया जाएगा। ये पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं जो आप कह रहे हैं कि विद इन 4-5 मंथ्स यहाँ पर नहीं ये तो रेडी हैं, रेडी है। ये आपको फुल कैश पे मिलते हैं। Okay. मैंने आपको वो प्लॉट बताए थे 90 लाख में जो इंस्टॉलमेंट पे, ओके वो कुछ एरिया इनका है जो रहता है अभी काम वगैरह चल रहा है। ठीक। बाकी ये जो प्लॉट्स है अभी जो परचेजिंग वगैरह हो रही है ना, ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, जो लोग घर बनाने के लिए ले रहे हैं इनका बजट फॉल नहीं करता वहाँ पे हमारे बी ब्लॉक में या एच ब्लॉक में, तो वो फिर 80-85 के बीच में यहाँ पे प्लॉट परचेज करते हैं। 10 मरला हमारा 140 से 150 का है और जो मेन बुलेवर्ड के प्लॉट हैं वो 160 प्लस में, जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं वो थोड़े कम रेट में। जो मैंने आपको 90 लाख वाली बुकिंग बताई है वो भी इसी ब्लॉक में इसी लोकेशन पे है, लेकिन वो आगे करके जहाँ पे अभी काम चल रहा है उस जगह पे है। और जो 1 करोड़ वाले मैंने बताए हैं वो मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ, वो भी दिखाता हूँ। वो बेसिकली रेडी प्लॉट्स हैं, वहाँ पे फौरी तौर पे आप घर शुरू कर सकते हैं। अगर तो स्ट्रीट यहाँ से ओपन हुई तो फिर हम जाते हैं, अगर स्ट्रीट बंद हुई तो वापस मुड़ना पड़ेगा। चलते हैं आगे। हाँ जी चलते हैं। ये जो ऊपर है ये ओवरसीज है। हाँ जी, ये वाटर स्ट्रीम के राइट साइड पे ओवरसीज है, लेफ्ट साइड पे जे ब्लॉक है। जिस तरह से वाटर स्ट्रीम के लेफ्ट साइड पे ये मेन रोड बना हुआ है 60 फीट 70 फीट का, इसी तरह से वाटर स्ट्रीम के उस तरफ भी रोड बनेगा और बीच में इसको 2 पुल कनेक्ट करके, एक पीछे स्टार्टिंग में जो पुल था वो कनेक्ट करेगा और एक यहाँ पे ये इस जगह पे बनाएंगे जो इस जगह को कनेक्ट करेगा। एक्सेस आपको जितनी भी लोकेशन है ओवरसीज जे ब्लॉक, उसकी एक्सेस ऐसी होगी कि अगर आपका प्लॉट इस जगह पे है तब भी आपको एक्सेस वैसी फील होगी जैसे आपका जो है कमर्शियल के सामने था, क्योंकि आपकी जो मेन रोड्स हैं वो आपस में इस तरह से कनेक्ट हो रही है। जी। It's like a web.
मेरा ख्याल है कि तोसीफ भाई कंस्ट्रक्शन ड्रेनेज चल रही है, ड्रेनेज का काम। Exactly. यहाँ से दिखा दें, ये सामने जो घर बने हुए हैं ना, हम्म। जूम कर लें। ये गाड़ी भी ये खड़ी है। हमारे यहाँ पे 100 प्लॉट्स आए हैं और जो तैयार प्लॉट्स हैं, ठीक ठीक। ये इसीलिए घर बने हुए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तमाम यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं। 1 करोड़ इसका रेट है, 6 मंथ का प्लान है, 25% इसकी डाउन पेमेंट है, बट 50% दे के आप फौरी पोजेशन ले सकते हैं, घर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये ड्रेनेज डाल रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे नहीं, तो इस वजह से मैं पार नहीं जा सकता, नहीं तो मैं आपको लाजमी लेके जाता, बल्कि अगर कोशिश की जाए तो जा सकते हैं, लेकिन इस साइड से रास्ता बहुत कच्चा है, कीचड़ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरी जो पुरानी वीडियो उसमें तमाम मैंने लोकेशन दिखाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं, कोई ऐसी सच बात नहीं है। अभी हम चलते हैं ई ब्लॉक और वहाँ ग्रे स्ट्रक्चर का हम आपको प्रॉपर एक विजिट कराएंगे। आते पे 1 मिनट रोकिएगा वीडियो में। अच्छा तोसीफ भाई, ये अभी हम ए बी ब्लॉक के बीच में हैं, तो एक ऐसी एक क्वेश्चन है कि अगर आप देखिए इन्होंने इतनी खूबसूरत रोड्स और इतनी अच्छी मतलब ग्रीन बेल्ट साथ दी हुई है, तो मतलब ऐसा हो सकता था कि ये थोड़ी रोड तंग करके ग्रीन बेल्ट छोटी कर देते तो ज़रा और प्लॉट्स आ जाते, लोगों को और सारा जगह मिल जाती, घर बन जाते। तो भाई बेसिकली आपको रोटेशन के लिए यहाँ पे मेन रोड्स चाहिए होती हैं। बेसिकली ये जो रोड है ये हमारे 2 ब्लॉक्स को कनेक्ट करते हैं, ए ब्लॉक को और बी ब्लॉक को। इस वजह से ये मेन रोड है, इसमें ग्रीन बेल्ट बीच में भी है और साइडों में भी है। यहाँ पे एक प्लॉट है मेरे पास 10 मरला का, और जो मेन रोड का प्लॉट है यहाँ वैन पार्क से थोड़े से डिस्टेंस पे है। ये प्लॉट अवेलेबल है फॉर सेल, 2 करोड़ 30 लाख इसकी डिमांड है, और मैन बुलेवार्ड का प्लॉट है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसका साइज़ बड़ा है। बाकी जितने भी हमारे साइज़ हैं 10 मरला के वो 35-65 है, यहाँ पे 35 बाई 72 आपको साइज़ मिल रहा है। 35 बाई 72 इसका साइज़ है। तो ये मैंने आपको दिखाना था, इसलिए मैं आपको इस तरफ से लाया हूँ। अभी मैं ई ब्लॉक की तरफ जा रहा हूँ, जो ग्रे स्ट्रक्चर था हमारा वो दिखा सके आपको। टेरेस अपार्टमेंट फिनिशिंग स्टेज पे चल रहे हैं अभी। अच्छा आतिफ भाई, एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग सवाल करते हैं यार कि पार्क व्यू के में जो अपार्टमेंट्स हैं वो थोड़े से रेट उनके जो है ना गुलबर्ग से और इनक्लेव से जाते हैं। अब उसकी रीज़न ये है कि पार्क व्यू जो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं ना, ये 2-3 बंदों ने मुझसे सवाल किया था जब मैंने उनको विज़िट कराया यहाँ पे, जो उन्होंने फिनिशिंग देखी, जो इसके अंदर हमारे चीज़ें यूज़ हुई हैं, टाइल वर्क और जितनी ये चीज़ें सब इम्पोर्टेड फिक्सचर्स लगे हुए हैं। तो उस तरह का स्टैंडर्ड अब आप जब लेते हैं तो आपका रेट खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैं कहता हूँ इसको कि आजकल जो एप्लीकेशंस चल रही हैं रेंटल की, एयरबीएनबी है और भी इस तरह की एप्लीकेशन जहाँ पे आपको पर डे के हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये में अपार्टमेंट 2 बेड का 1 बेड का लगता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर वो अपार्टमेंट बाय करता है लग्जरी अपार्टमेंट, तो वो 15-20 हज़ार तो नॉर्मल रेंट है, वो पर डे के हिसाब से 25-30 हज़ार रुपये यहाँ पे चार्ज कर सकता है इसको पार्क व्यू में। अच्छा तो सी भाई एक क्विक क्वेश्चन, ये क्या ई ब्लॉक का कोई खास लाडला बच्चा है, इसके छोटे छोटे से गेट है? ये लाडला बच्चा नहीं है, हमारे मोस्टली ब्लॉक्स जो है ना, बी ब्लॉक को भी उन्होंने वो गेटेड किया हुआ है, इस तरह डी ब्लॉक है, ई में सारे जो प्लॉट्स हैं हमारे वो एक कनाल हैं। और अभी मैं ग्रे स्ट्रक्चर के पास पहुंच चुका हूँ। टेरेस व्यू के अंदर ये हमारा घर है, जो भी ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, बाहर आ जाए आ गए। आतिफ भाई ये हमारा ई ब्लॉक है। अभी मैं ई ब्लॉक में खड़ा हूँ, सामने दिखाएं आप, पैनारोमिक व्यू दिखाएं आप। टेरेस कैटेगरी है ये हमारी। यहाँ पे एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो 3 करोड़ से स्टार्ट होते हैं और 6 करोड़ तक जाते हैं। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं हमारे जो 3 करोड़ की रेंज में मिल जाते हैं, जो नीचे वाली पट्टी में, यहाँ पे इस जगह पे 3.5-4 के बीच में प्लॉट मिलता है। फिर अगर ऊपर चले जाएँ आप, ये जो ऊपर वाले प्लॉट्स हैं और मज़ीद, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 5 से 6 करोड़ के बीच में प्लॉट मिलता है। जो प्रॉपर टेरेस प्लॉट होता है वो 6 करोड़ की डिमांड में होता है। जो प्रॉपर टेरेस नहीं होता, हाइटेड होता है, वो 5 तक मिलता है। और ये जो जगह है ये भी हाइटेड है, इससे नीचे भी एक हमारी स्ट्रीट है और
से ऊपर की स्ट्रीट है, ये दरमियान में आती है। यहाँ से आपको ये सामने का व्यू मिलता है, इस तरफ एफ ब्लॉक के साथ शमारदा हिल्स, और इस तरफ से मरी हिल्स का व्यू मिलता है। ये वो घर है, आगे भाई दिखाएँ। ये ग्रे स्ट्रक्चर है जो अभी 6 करोड़ डिमांड के अंदर आ रहा है, और कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं इस टाइम जो कॉस्ट है, और इसकी जो फिनिशिंग है बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग हुई है। अभी मेरे पास कीज़ नहीं है कि मैं अंदर जा सकूं, बट नेक्स्ट टाइम अगर अंदर का विजिट हुआ वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको। अभी बाहर से आपको दिखा रहे हैं। ये स्ट्रीट है 50 फीट, दोनों साइड पे ग्रीन बेल्ट्स हैं, तमाम यूटिलिटीज़ इसमें इंस्टॉल हैं, बिजली पानी सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे और भी घर वगैरह बन रहे हैं। इस तरफ आप देखें ये घर तैयार हो चुका है, इसके पीछे एक बन रहा है, नीचे हमारे एक सेलिब्रिटी उन्होंने बनाया है, और इसके अलावा साथ एफ ब्लॉक है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी तेज़ी से हो रही है। उस तरफ भी आप दिखा दें। जी तौसीफ भाई, ये हम इस वक्त ई में खड़े हैं। इसमें ई की टॉप लोकेशन है हमारी, सबसे हाइटेड है। यहाँ पे मैंने आपको एक प्लॉट बताया था नीचे से होके, ये 201 नंबर प्लॉट बनता है इस जगह पे, टेरेस व्यू में। इसका बैक टेरेस ओपन है, और ये इसकी स्ट्रीट है। यहाँ से आपको ये सारा जो है ना व्यू आता है, और ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक की सबसे जो है ना हाइटेड लोकेशन है ये इसकी मेन रोड है यहाँ से ई ब्लॉक की, और मेन रोड से आप जाते हैं वहाँ से एंटर होते हैं नीचे से, ये पहली स्ट्रीट आती है। आप देख सकते हैं इसका ये व्यू आएगा, अगर मैं क्लोज लुक में आप लोगों को दिखाऊं। आप देख सकते हैं ये मतलब फॉरएवर टेरेस व्यू, इसका एक ऐसा खूबसूरत व्यू जो कभी नहीं आपसे पना हो सकता, कुछ भी हो जाए। इट्स लाइक ऑन द टॉप इट्स ईगल नेस्ट। तो आप देख सकते हैं सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और ये शॉर्ट सी वीडियो हमने इसीलिए बनाई कि हम आपको बताएं कि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत खूबसूरत 201 नंबर प्लॉट अवेलेबल है, और जिस खुशकिस्मत ने भी ये ख़रीद लिया तो इंशाल्लाह वो ही विल हैव द व्यू इट नेवर एंड्स, हमेशा ही विल हैव दिस व्यू। और आप इसके साथ ये ग्रीन बेल्ट देख सकते हैं, ये देखें जी, कम से कम ये अपनी अंदर एक 20 फुट की तो ग्रीन बेल्ट होगी तो सी भाई, ला ज़्यादा। और फिर इधर नीचे, फिर उधर अगेन, इट्स लाइक आइडियल। आप देखें कर्व देखें, टर्न देखें इसका, ये मैं और क्लोज में दिखाऊं तो उसकी खूबसूरती आपको नज़र आएगी। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि यार वो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा प्लॉट है तो वो कहाँ पे, तो इस वीडियो से इंशाल्लाह आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा क्यों तौसीफ भाई कि ये कितना खूबसूरत प्लॉट है। जी, बाकी मैंने ई ब्लॉक के हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। वो मैंने तकरीबन कोई 6 मंथ पहले बनाई थी। अभी रिसेंटली नई ये वीडियो हमारी, इसमें हमने ये वाला प्लॉट दिखाया आपको, इसके अलावा ग्रे स्ट्रक्चर दिखाया, और बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे मैंने कोशिश की है कि जो भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप इससे शेयर किए जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।